साथियों नमस्कार, मैं अवनीश सिंह टारगेट विथ अवनीश पर आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों अभी हम ज्योग्राफी और पर्यावरण और पारिस्थितिकी का जो है अपलोड कर रहे हैं। अब रीजनिंग का भी हम कहे थे रीजनिंग को अपलोड कराने के लिए, तो रीजनिंग ये पढ़ाएंगी और ये बढ़िया आप लोगों को इतना पढ़ा देंगी रीजनिंग कि आपका कहीं भी कोर्स कुछ छूटने नहीं पाएगा। और साथियों सी इज़ माई सिस्टर और ये सौम्या सिंह ये आपको पढ़ाएंगी पूरा रीजनिंग, और आप समझिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। बहुत अच्छा पढ़ाएंगे और साथ में साथ कमेंट भी ज़रूर करिएगा मित्रों, और कि ये समझ में कितना आता है क्या है। और इसी के साथ आज रीजनिंग का हम अपने प्लेटफॉर्म से रीजनिंग का शुरू कराने जा रहे हैं। तो देखिए रीजनिंग समझिए फिर साथियों। प्रणाम। हम रीजनिंग में स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से ब्लड रिलेशन। और ब्लड रिलेशन जो है वो नॉर्मली 3 तरीके से आता है, मतलब 3 फॉर्म में आता है। एक तो होता है लैंग्वेज बेस पे आता है, दूसरा कोडेड फॉर्म में होता है, जैसे कोड के करके दिया होता है कि x और x प्लस वाई है तो x y का पिता है, x माइनस वाई है तो x जो है y की पत्नी है, इस तरीके से आता है। और तीसरा जो आता है वो इंडिकेटिंग फॉर्म में आता है, मतलब कि इशारा करते हुए, किसी को इशारा करके हम बता रहे होते हैं कि एक तस्वीर में एक व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति ने किसी और व्यक्ति से कहा उसकी तरफ इशारा करते हुए, तो उस व्यक्ति के मतलब जो है वो इशारा इंडिकेटिंग फॉर्म। तो 3 तरीके के होते हैं मेनली जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। हम लिखते हैं यहाँ पे और यहाँ क्वेश्चन में 2 जेंडर की बात होती है। किसी भी क्वेश्चन में मेन 2 ही जेंडर की बात होती है, एक मेल और फीमेल। तो हम मेल और फीमेल जब क्वेश्चन में डायग्राम की हेल्प लेते हैं तो उनको और इजी करने के लिए हम उसको इंडिकेट करते हैं। जैसे मेल है तो प्लस और फीमेल है तो माइनस। ये कोई यूनिवर्सल साइन नहीं है, बट अपने कंफर्ट के लिए हम लोग ये मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे फैमिली चार्ट बनानी होती है जो क्योंकि ये ब्लड रिलेशन है, जैसा कि यहाँ पे रिलेशन की बात होती है तो जो फैमिली मेम्बर की बात होती है तो उनको जो डायग्राम क्वेश्चन में डायग्राम के हेल्प से ही हम क्वेश्चन के आंसर ईज़िली कम समय में निकालते हैं। तो में क्या होता है कि अक्सर जो है वो 3 जनरेशन पूछा जाता है, क्वेश्चन में 3 जनरेशन पूछा जाता है, बट कभी कभी रेयरली मतलब 5 जनरेशन तक भी चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम 3 to 5 जनरेशन की बात करेंगे। और एक तो होता है कि सेम जनरेशन के लोग होते हैं, और दूसरा होता है कि जनरेशन गैप होता है। तो जो सेम जनरेशन होते हैं उनमें जैसे ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ, और कजिन होते हैं, ये लोग सेम जनरेशन में आते हैं। और जनरेशन गैप जैसे होता है तो जैसे ए बी का पिता है, ए इज फादर ऑफ बी, तो ए बी का पिता है, मतलब ये एक जनरेशन ऊपर है, पिता है एक जनरेशन ऊपर है। ऐसे ही अगर सी इज सन ऑफ ए, तो
सी जो है वो बेटा है किसका, सॉरी बी का, सी सन ऑफ बी की बात होगी अगर, तो सी बेटा है। तो ये जनरेशन गैप होता है जब हम नीचे की ओर जाते हैं, जैसे अपने से जनरेशन के नीचे की ओर, तो हम नीचे की ओर लिखते हैं, और अपने से जनरेशन के ऊपर की बात होती है जैसे फादर, ग्रैंडफादर एंड ऑल। और यहाँ जैसे माई सेल्फ, यहाँ पे सन, ग्रैंडसन, ये होता है। हमको समझने के लिए ये इतना होता है। और फैमिली चार्ट हम बनाते हैं ताकि हम क्वेश्चंस को और इजी कर पाएँ। इजी मतलब क्वेश्चन हमें बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए हम डायग्राम की हेल्प लेते हैं, क्योंकि जब हम एक बार डायग्राम बना लेते हैं तो अब उसके हेल्प से कितने भी क्वेश्चंस हो, हमें बहुत ही कम समय में सारे क्वेश्चंस के आंसर हम दे सकते हैं। तो हम फैमिली चार्ट बनाते हैं। फैमिली चार्ट में हम स्टार्ट करेंगे खुद से, यानी सेल्फ, फिर सेल्फ में अगर मेल है तो प्लस, फीमेल है तो माइनस। अभी हमने बताया यहाँ पे कि मेल के लिए हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं और फीमेल के लिए माइनस का साइन यूज़ करते हैं। तो अगर हम खुद को मेल, अगर कोई मेल क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो ऑब्वियसली वो प्लस साइन लेगा। फीमेल के बारे में बात हो रही होगी अगर वहाँ पे, तो वो माइनस साइन लेगी। मतलब जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही होगी उसके जेंडर के हिसाब से वहाँ पे हम वो साइन यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक जनरेशन ऊपर फादर, और जैसा कि हम अभी आपको एक चीज़ और बताते हैं, जब भी स्पाउस की बात होती है, स्पाउस मतलब कि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, साइन। उनका जो साइन होता है वो हम डबल एरो यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि सेम जनरेशन की जब बात हुई थी, सेम जनरेशन की बात जब हमने की थी, तो वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे कौन कौन आया था, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ और कजिन्स, ये एक जनरेशन में आए थे। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो ब्रदर सिस्टर के लिए होता है वो ब्रदर, और सिस्टर के लिए जो होता है, जैसे यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ब्रदर सिस्टर हम नहीं लिखते हैं। हम आपको और अच्छे से बताते हैं कि अगर जैसे दे रखा है कि ए और बी ब्रदर और सिस्टर हैं, ठीक है। हमने माना कि ए, बताया गया हमें कि ए ब्रदर है बी का, बी सिस्टर है ए की, तो ए के लिए प्लस हमने लिखा, ए ब्रदर है बी का, बी सिस्टर है ए की, तो हमने यहाँ पे लिखा माइनस, ठीक। और फिर हमें एक जगह बताया गया कि सी वाइफ है एफ की, एफ हस्बैंड है सी का, एफ हस्बैंड है तो हमने लिखा यहाँ पे प्लस, सी वाइफ है तो हमने लिखा यहाँ पे माइनस। अब हम पिछली बातें अगर भूल जाएं तो सिर्फ डायग्राम की हेल्प से अगर हमसे पूछा जाए कि कौन ब्रदर सिस्टर है, कौन हस्बैंड वाइफ है, तो हम नहीं बता सकते, ऐसे नहीं बता सकते ना, दोनों डायग्राम सेम है। हम सोचेंगे कि ये, क्योंकि सेम जनरेशन में भी आते हैं ये लोग और एक ही एरो में होगा, तो फिर कैसे हम पता करेंगे कि कौन हस्बैंड वाइफ है, कौन ब्रदर सिस्टर है। उसके लिए अलग से साइन हम यूज़ करते हैं, ये डबल एरो का यूज़ करते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे अगर हस्बैंड वाइफ की बात की गई है तो यहाँ पे डबल एरो यूज़ होगा, जिससे हम तुरंत पता चल जाएंगे कि हाँ ये लोग स्पाउस हैं। इससे और इजी होता है कि अगर हमें किसी एक के बारे में पता है तो हम दूसरे के बारे में पता कर लेंगे कि हाँ ये मेल है या फीमेल है। जैसे दे रखा है अगर बी हस्बैंड है ई का, तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि अगर ये हस्बैंड है तो ये वाइफ होंगी,
तुरंत पता चल जाएगा। अगर किसी एक के बारे में पता चल गया तो हमें एक के बारे में तुरंत पता चल जाएगा। तो ये बेनिफिट होता है स्पाउस के मार्क का कि हमें तुरंत पता चल जाएगा। एक के बारे में पता है तो अगले के बारे में ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो हम फैमिली चार्ट की बात कर रहे थे। यहाँ पे हमने खुद से स्टार्ट किया था कि अगर मेल के बारे में बात हो रही है तो प्लस, फीमेल के बारे में बात हो रही है तो माइनस, और फिर एक जनरेशन ऊपर है तो फादर की मतलब स्पाउस जो उनकी वाइफ होंगी, यानी कि यहाँ की मदर जो होंगी वो माइनस होंगी, और स्पाउस के लिए ये एरो यूज़ होता है, फादर प्लस होंगे। इनका कोई अगर भाई बहन है उसके लिए सिंगल एरो यूज़ करेंगे, ब्रदर है तो प्लस और सिस्टर है तो माइनस। फिर हम एक जनरेशन ऊपर ग्रैंडफादर, जनरेशन ऊपर है ग्रैंडफादर, अब इनकी जो वाइफ होंगी यानी कि ग्रैंड मदर होंगी, उनके लिए माइनस का यूज़ होगा क्योंकि वो फीमेल है, ग्रैंडफादर मेल है, उनके लिए हम प्लस का यूज़ करेंगे सेल्फ। और उसके बाद में अगर ये प्लस है तो ऑब्वियसली माइनस होगा, मतलब यहाँ पे अगर ये मेल है तो यहाँ पे फीमेल होंगी वाइफ माइनस, और अगर यहाँ पे माइनस है फीमेल है तो यहाँ पे प्लस यानी कि हस्बैंड। इनका कोई ब्रदर या सिस्टर है, ब्रदर है तो प्लस, सिस्टर है तो माइनस। आया समझ में? एक जनरेशन नीचे की बात करेंगे, सन, इसका कोई भाई बहन है तो ब्रदर है तो प्लस, सिस्टर है तो माइनस, सन प्लस और डॉटर है तो माइनस। एक जनरेशन नीचे ग्रैंडसन प्लस ग्रैंड डॉटर माइनस। इनका कोई पति मतलब अगर ये ग्रैंडसन है तो यहाँ पे अगर इनका कोई मतलब हस्बैंड या वाइफ है, ग्रैंडसन है तो यहाँ पे ग्रैंड डॉटर इन लॉ होंगी। और चलो इसकी बात नहीं करते, वहाँ तक क्वेश्चंस आते नहीं हैं, जस्ट लीव इट। ये इतना क्लियर हो गया। और अब हम आगे बात करेंगे, कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं। हिंदी और इंग्लिश में, कि हिंदी में दिए होंगे तो इजी होगा, लेकिन वही जब इंग्लिश में होता है तो बहुत कंफ्यूज करते हैं। जैसे सेम जनरेशन सेल्फ, इस जनरेशन में आते हैं कज़िन, उसके बाद सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। ये होते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स, क्योंकि अब हम इसे पता करेंगे कि कैसे हम समझ सकते हैं सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ और ये कज़न। कि कज़न है तो हम यहाँ पे नहीं पता कर सकते हैं कि मेल है या फीमेल है। सिस्टर इन लॉ है तो मैटरनल साइड से है या पैटर्नल साइड की बात हो रही है। ब्रदर इन लॉ की बात करते हैं। किन किन जगहों पे ब्रदर इन लॉ का यूज़ हम करते हैं, हम देखते हैं ब्रदर इन लॉ का यूज़। जब कोई मेल यानी कि प्लस, जब कोई मेल किसी मेल से कह रहा है, जब कोई मेल यानी प्लस मेल से कह रहा है कि ये ब्रदर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ मतलब प्लस और प्लस ब्रदर इन लॉ, ये इनके ब्रदर इन लॉ हैं, तब दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशंस होती है कि वो या तो सिस्टर के हस्बैंड हैं,
सिस्टर्स हस्बैंड। दूसरी कंडीशंस होती है कि या वो वाइफ के हस्बैंड हैं। मतलब जब कोई मेल किसी मेल के लिए बात कर रहा है तो वहाँ पे दो कंडीशन होगी। जैसे कोई पुरुष किसी पुरुष के लिए बात कर रहा है तो वहाँ पे दो कंडीशन में ब्रदर इन लॉ हो सकते हैं, या तो वो वाइफ का यानी पत्नी का भाई हो, और या फिर सिस्टर का भाई हो, सिस्टर का हस्बैंड हो, सॉरी। और लेकिन अगर यहाँ पे कोई फीमेल है और मेल के लिए उसका है ब्रदर इन लॉ, कोई मेल उसका ब्रदर इन लॉ है, वहाँ पे भी दो कंडीशंस होती हैं, या तो वो सिस्टर्स के हस्बैंड है, सिस्टर के हस्बैंड है, या फिर हस्बैंड के ब्रदर हैं। जब कोई मेल किसी मेल के लिए बात कर रहा है कि वो ब्रदर इन लॉ है, तो वो दो कंडीशंस में होते हैं, या तो वो उसकी बहन का पति है, सिस्टर्स हस्बैंड, या उसकी वाइफ का पति है, पत्नी का ब्रदर। और जब कोई फीमेल किसी प्लस को, मतलब मेल को ब्रदर इन लॉ, कोई फीमेल अगर बता रही है तो वहाँ पे भी दो कंडीशंस होते हैं, या तो उसकी बहन का पति है, सिस्टर्स हस्बैंड, या फिर उसके पति का पति है, ब्रदर्स हस्बैंड्स ब्रदर। यहाँ पे दो कंडीशन होती है। अब हम सेम ऐसे सिस्टर इन लॉ के लिए बात करेंगे। यहाँ पे भी हम देखते हैं सिस्टर इन लॉ। तो अगर कोई फीमेल बात कर रही है, फीमेल कह रही है किसी को सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, तो वहाँ पे दो कंडीशंस होते हैं, या तो ये ब्रदर की वाइफ है, ब्रदर्स वाइफ, या फिर हस्बैंड्स सिस्टर। अगर कोई फीमेल के लिए सिस्टर इन लॉ का यूज़ कर रही है तो वहाँ पे दो कंडीशंस होते हैं, या तो वो ब्रदर की वाइफ है यानी भाई की पत्नी है, और या फिर हस्बैंड की बहन है यानी कि पति की बहन है। और अगर फीमेल बात कर रहे हैं, कोई मेल फीमेल के लिए यूज़ कर रहे हैं सिस्टर इन लॉ, तो वहाँ पे भी दो कंडीशंस होती हैं, या तो वो वाइफ सिस्टर, या फिर ब्रदर्स वाइफ। कोई मेल अगर फीमेल को सिस्टर इन लॉ बोल रहा है तो वहाँ पे भी यही दो कंडीशंस होंगी, या तो वो पत्नी की बहन है या फिर भाई की पत्नी है। तो सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ के लिए ये जो कन्फ्यूज़न होती है कि अगर सिस्टर इन लॉ कहीं पे दे रखा है तो हमें वो पता करना पड़ेगा कि हाँ वो ब्रदर्स की वाइफ हैं या हस्बैंड की सिस्टर हैं, वाइफ की सिस्टर हैं, ब्रदर्स की वाइफ हैं। ब्रदर इन लॉ दे रखा है तो हमें पता करना पड़ेगा कि सिस्टर के हस्बैंड के बारे में बात हो रही है, हस्बैंड के ब्रदर के बारे में बात हो रही है। सेम ऐसे ऊपर भी। तो ये तो इंग्लिश में ऐसे इन शब्दों का यूज़ होता है, लेकिन कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाने के लिए ये हिंदी के क्वेश्चंस में भी यही शब्द यूज़ करते हैं ताकि ईज़िली हम आंसर ना फाइंड कर सकें। तो हिंदी में भी यही डाल देते हैं। अब हम कज़िन की बात करते हैं। कज़िन, कहाँ हम कज़िन का यूज़ करते हैं? तो
मतलब एक तो पैटर्नल साइड पे और एक मैटरनल साइड पे, जो कि सिर्फ इस वर्ड को देख करके हम नहीं पता कर सकते कि हाँ ये जो कज़िन है वो किस साइड के। पैटर्नल साइड मतलब कि ये अंकल के बच्चे हैं, अंकल और आंट के बच्चे हैं, सन है या डॉटर है। कज़िन जो है वो किस साइड से हैं ये हम नहीं पता कर सकते सिर्फ कज़िन वर्ड देख करके। हाँ, अगर हिंदी में दे रखा है चचेरा भाई या बहन, या ममेरा भाई या बहन, तो हमें आसानी होगी पता करने में कि हाँ ये रिश्ता है, अगर ऐसे इन शब्दों का यूज़ कर रखा है। लेकिन अगर कज़िन दे रखा है, हिंदी के क्वेश्चंस में भी अगर कज़िन दे रखा है ऐसे, तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं कि हम नहीं फाइंड कर सकते कि हाँ चचेरा भाई या बहन है या ममेरा भाई या बहन है। उसके लिए हमें क्वेश्चंस को पढ़ के डायग्राम की हेल्प लेनी पड़ती है, फिर हम इजीली पता करते हैं कि हाँ एक्चुअल रिलेशन क्या है। साथियों, अभी क्वेश्चन, अब इसके बाद जो है क्वेश्चन कुछ अभी कराएंगे। अभी यहीं तक जो है जितने रूल थे, तो ये रूल के बारे में जो है अभी जो है सौम्या जी ने ये सारे रूल के बारे में सौम्या मैम ने बताया कि कैसे रूल और रेगुलेशन से कैसे हम ब्लड रिलेशन के सवाल रीजनिंग के सॉल्व कर सकते हैं। और ये रीजनिंग का सवाल जो है ये लेखपाली भर्ती से लेकर एसएससी जीडी जो भी आ रहा है इसमें सब में होने जा रहा है। और पटेट से लेके कोई भी कंपटीशन हो तो रीजनिंग में ब्लड रिलेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ये ब्लड रिलेशन अगर आप समझ जाइए तो सबसे आसान है, अगर नहीं समझते हैं तो ब्लड रिलेशन सबसे कठिन प्रश्न जाता है। तो इसलिए अभी रूल्स जितने हुए हैं ये रूल्स आप एक बार देख लीजिए, और अगले में हम रूल्स के बाद क्वेश्चन, जब सौम्या मैम इसको क्वेश्चन कराएंगी तो जितना ही क्वेश्चन आप करते जाएंगे साथ में उतना ही आपका जो है कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होता जाएगा। तो साथियों, आज यहीं तक, अभी तक यहीं पे रखते हैं और इतना रूल्स एंड रेगुलेशन आप देखिए। फिर अगले एपिसोड में हम पारिस्थितिकी और पर्यावरण जीएस के साथ आते हैं और ये रीजनिंग का जो है रेगुलर चलता रहेगा साथियों। और आपको जहाँ भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करिएगा। हाँ, अगर थोड़ा सा जैसे अभी राइटिंग में थोड़ा सा बड़ा लिखाने की मतलब हम कहेंगे कि थोड़ा सा बड़ा हो जाए, और आप स्क्रीनशॉट बीच में लिया करिए साथियों, कि जिससे भी कि अगर कहीं आपका जो है दोबारा देखना पड़े, कॉन्सेप्ट को दोबारा चेक करना हो, देखना हो, तो ये स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा। तो साथियों, अगले दिन हम फिर जो है एक रीजनिंग के एक जो है एपिसोड मतलब एक और भी वीडियो के साथ जो है जिसमें क्वेश्चन भी रहेगा, तो मिलते हैं। तो साथियों नमस्कार। और सौम्या मैम जो है लगातार आपको जो है ये रीजनिंग के सवाल लगवाते रहेंगे। साथियों नमस्कार, जय हिंद।